अपने हथियारों और फाइटर्स के दम पर ईरान पर 21 नजर आ रहे हों, लेकिन ईरान भी कहीं से कमजोर नहीं पड़ रहा है और हर हमले पर पूरी ताकत से पलटवार कर रहा है। IRGC ने अब ट्रंप के सबसे खतरनाक शिकारी F-35 स्टील्थ फाइटर जेट को मार गिराया है और इस बात की पुष्टि भी कर दी है। IRGC ने इसका वीडियो फुटेज जारी किया। ये अमेरिकी फाइटर प्लेन ईरान की ओर बढ़ते वक्त ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम की रडार पर आ गया और जैसे ही टारगेट लॉक हुआ, ईरान ने अपने एडवांस मिसाइल से इस पर हमला कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अचानक हुए इस हमले से जेट को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद इसके अमेरिकी बेस पर इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। हालांकि अमेरिकी पायलट बाल-बाल बच गया है। ईरान ने अमेरिका के जिस फाइटर प्लेन F-35 पर हमला कर नुकसान पहुंचाया, उसने ट्रंप के घमंड को तोड़ा ही है। अमेरिका के सबसे ताकतवर फाइटर की काबिलियत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। करीब 51 फीट लंबा और 35 फीट के विंग स्पैन वाले F-35 की टॉप स्पीड करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज भी 2200 किलोमीटर से ज्यादा है। करीब 8100 किलोग्राम तक हथियार ले जाने में सक्षम इस जेट पर एडवांस रडार लगा है, जो 360 डिग्री निगरानी कर सकता है। हालांकि ईरान युद्ध में कितने F-35 इस्तेमाल हो रहे हैं ये तो नहीं पता, लेकिन एयर टू एयर अटैक, एयर टू ग्राउंड बमबारी और जासूसी के इस महारथी पर बाबर 373 एयर डिफेंस सिस्टम से ईरानी हमले के दावे का मतलब है ईरान में अब भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बेहद सख्त बयान दिया है और इससे लग रहा है कि वो युद्ध में कुछ भयानक करने वाले हैं, जिससे दुनिया में हाहाकार मच सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का रुख साफ है कि अगर अमेरिका चाहे तो ईरान को सिर्फ 2 सेकंड में खत्म कर सकता है। दरअसल व्हाइट हाउस में जापान की पीएम के साथ बातचीत के दौरान जब ट्रंप से सवाल किया गया कि क्या वो ईरान में अपनी सेना भेजेंगे, ऐसे में उन्होंने कहा हम अपनी सेना को कहीं नहीं भेज रहे। वहीं इस दौरान उन्होंने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा ईरान दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। युद्ध के बीच ट्रंप की धमकी ने मिडिल ईस्ट को लेकर चिंता बढ़ा दी। 28 फरवरी से जारी युद्ध में एक तरफ इजराइल और अमेरिका ईरान के हिस्सों में ताबड़तोड़ हमले कराए, तो वहीं ईरान ने भी पलटवार करते हुए पड़ोसी मुल्कों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी के सामने ये मान लिया कि उन्होंने ईरान पर हमले की प्लानिंग पहले से ही कर ली थी, वो भी पर्ल हार्बर की तरह, जिसकी खबर उन्होंने किसी को भी नहीं होने दी। रिपोर्टर ने ट्रंप से पूछा कि आपने ईरान अटैक की जानकारी सहयोगी देशों को क्यों नहीं दी। ट्रंप की इस टिप्पणी के बाद ओवल ऑफिस में थोड़ी देर खामोशी छा गई। ट्रंप ने आगे कहा, बता दें कि ट्रंप जिस पर्ल हार्बर हमले का जिक्र कर रहे थे। अगली खबर का रुख करेंगे। पिछले 21 दिनों से मिडिल ईस्ट में युद्ध जारी है और अब सैन्य ठिकानों के साथ तेल और गैस डिपो को टारगेट किया जा रहा है, जिससे तेल गैस संकट गहराने लगा है। भारत में प्रीमियम पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी करनी पड़ी है और इससे साफ है कि महंगाई का बम बस फटने ही वाला है। क्योंकि पहले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर रुकावट जारी है, जिससे तेल की सप्लाई पर ब्रेक लगा हुआ है। तेल के ठिकानों पर हमले लगातार जारी हैं। इसका सीधा असर क्रूड ऑयल पर पड़ा है। 16 मार्च को क्रूड ऑयल की प्रति बैरल कीमत $97 की थी। ठीक 3 दिन बाद क्रूड ऑयल दाम में बढ़ोतरी हुई, प्रति बैरल की कीमत 112 पहुंच गई। तो वहीं वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट है जिसमें दावा किया गया है अगर ईरान के साथ युद्ध अप्रैल के बाद भी जारी रहता है तो तेल की कीमत $180 प्रति बैरल तक पहुँच जाएगी। युद्ध के चलते गैस और तेल के दामों में पहले से ही आग लगी है और अब युद्ध लंबा खिंचा तो इसके कई सारे साइड इफेक्ट्स होंगे। क्रूड ऑयल के दाम 150 से $180 प्रति बैरल तक जा सकते हैं। तेल के दाम बढ़ने से पेट्रोल डीजल और महंगा हो जाएगा। तेल महंगा होने से खाना, ट्रांसपोर्ट, बिजली सब कुछ महंगा होगा। दुनिया में महंगाई 1 से 2% तक बढ़ सकती है। दुनिया की जीडीपी ग्रोथ 0.5 से 2% तक कम हो सकती है। कई देशों में मंदी या स्टैगफ्लेशन आ सकता है। जहाज चलना बंद या महंगा हो जाएगा, जिससे सेमीकंडक्टर, खाद्य और दवाइयाँ महंगी हो सकती हैं। सोना और स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है। अगर लंबा युद्ध चला तो तेल महंगा होगा, महंगाई बम फटेगा, जिससे अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी और सबकी जेब पर बोझ बढ़ेगा।